पढ़ियो कहां से रूहानी नमाज पढ़ रहा है। एक इलाके में गया तो पीर साहब चर्च के सुट्टे लगा रहे, भाई ये क्या कर रहे हैं? तो आपको नहीं पता, जब ये चर्च पीते ना तो दुनिया से ध्यान हट जाता है, अल्लाह से लौ लग जाती। तो भी मैंने दायरा में रह के अर्ज की, तो बेहतर यह है कि चर्च की सिगरेट की बैत की जाए, जो पीर साहब को भी अल्लाह से मिला रही है, तो पीर साहब से बढ़ के तो चर्च की सिगरेट हुई। ये हाल, औरतों को सामने बिठाना, हाथ में हाथ लेके बैत कर रहे हैं, औरतें पैर दबा रही हैं, जवान औरतें, और पीर बैठा हुआ है। मुलाकात शुरू हुई, बेपर्दा औरतें सामने बैठी हैं, मर्द बाहर निकल जाएं, पीर साहब मुरीदनियों पे फैज़ जारी करेंगे तन्हाई के अंदर। और हम जैसे बाज बिल्कुल गैरत से खाली मैं उस शख्स को कहूंगा कि अपनी बहन बेटी को तुम किसी शख्स के सामने बिठा दो दीन के नाम पर, कहां से जायज हो गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मत के रूहानी वालिद हैं, रूहानी वालिद, क्योंकि आपकी अज़वाज उम्मुहातुल मोमिनीन है, कुरान कह रहा है मोमिनों की माएँ हैं। तो मेरे आका क्या हुए? रूहानी वालिद। लेकिन क्या मेरे आका ने इस तरह के कोई बेपर्दगी के मामलात किए, कोई ऐसे खिलाफ शरा काम किया? नहीं। तो एक पीर साहब मिले, वो बच्ची थी, उन्होंने कहा कि जो मुफ्ती साहब हमारे भाई ने बैत करवा दी अपने पीर साहब से, वो औरतों को सामने बिठाते हैं। जब दायरा अदब में रह के कहा कि जी ये तो बेपर्दगी है, तो उन्होंने क्या लॉजिक पेश की? फकीर से, अल्लाह के वली से तुम्हारा बातिन तक पोशीदा नहीं, तो पर्दा करने का क्या फायदा? बताओ। यानी फकीर तो तुम्हारे दिल में झांक लेता, दिल पोशीदा नहीं तो जाहिर छुपा के क्या करोगे? बुर्के के अंदर भी फकीर झांक लेगा, इसलिए खोल ही दो बुर्का। अब आप पूछिए, इस पीर से कहें कि तू अपनी बहन और बेटी के लिए ये उसूल करेगा बयान? तेरी बहन और बेटी बेपर्दा किसी आदमी के सामने जाकर बैठे, पेश कर अपनी बहन बेटी को। दूसरों की बहन बेटियों को पर्दे से हटाने के लिए और अपने दिल की ठंडक, मनहूस ठंडक के लिए तुम औरतों को सामने बिठाओ और ये कहोगे जी हमसे तो कोई चीज पोशीदा नहीं है, तो पर्दे का क्या फायदा? शर्म करो। और ऐसा किसी नबी ने किया, सहाबी ने किया, किसी वली ने किया? नहीं किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? इसीलिए आप YouTube पे देखें, झप्पी वाली सरकार, वो औरतों को गले लगा रहे, पेशानी पे बोसा दे रहे। तो मैं उसको शख्स को बेहया कहूं तो गलत तो नहीं होगा जो अपनी औरतों को वहां भेज रहा है? एक गैर मर्द औरत को सीने से लगा रहा है और फैज जारी कर रहे हैं पीर साहब, लगा के काफी देर तक खड़े हुए हैं। YouTube पे देखें आप जाके, खुराफाते मच्छी पड़ी हैं। ये इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, याद रखें। ये कोई सुन्नी नहीं है, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये साजिश के तहत हम में दाखिल किए गए हैं ताकि अहले सुन्नत को बदनाम किया जाए। मजार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है, ना वो सही अहले सुन्नत होता है। इन लोगों की खुराफात की वजह से हम अहले सुन्नत बदनाम हो गए। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है, इन बदबख्तों की वजह से। धमाले हो रही हैं, आप देखें मज़ारात पर, जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे योग घूम रही है, और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए हैं, बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मजार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। तो ये अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो ऐलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। ऐलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है, जाहिर देखे ना। अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, चोरी चकारी के अंदर मुलव्वस है, अपने चरसी, मवाली, शराबी, जुआरी और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता। इससे दूर रहें।